वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। प्रीवियसली हम लोग जो हैं वो फोरियर सीरीज़ की एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स कर रहे थे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए, और हमने जो है वो लास्ट एग्जांपल जो है वो 3.11 तक स्टॉप किया था लास्ट लेक्चर के तक। तो अगर लास्ट लेक्चर से किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है अनम्यूट करके अपना माइक। अदरवाइज हम फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। चलें, गुड। तो नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल को सॉल्व करना है दैट इज़ एग्जांपल 3.12। आपके बुक के ऊपर ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, तो हम उस सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सिग्नल गिवन है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, एक रेक्टेंगुलर विंडो की फॉर्म के अंदर, जिसकी वैल्यूज़ जो है वो -n1 से लेकर +n1 तक 1 है डिस्क्रीट इंस्टेंट्स के ऊपर, और देन रिमेनिंग के लिए वो जीरोस हैं। और सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है, और जो टाइम पीरियड है सिग्नल का दैट इज़ कैपिटल N। और हमसे डिमांड ये किया जा रहा है कि फाइंड द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस सिग्नल x ऑफ n। अब अगर हम फोरियर सीरीज़ के लास्ट में हमने जो एग्जांपल्स की थी, हमने जस्ट डायरेक्टली अपनी आइलर्स आइडेंटिटी को यूज़ करके उनको कन्वर्ट कर लिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर, और देन हमने उनमें से अपने जो है वो एम्पलीट्यूड्स को सेपरेट कर लिया था। उसके एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी ए की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उनको हमने सेपरेट कर लिया था। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास आइलर्स आइडेंटिटी वाला टूल अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज़ द रूट फार्मूला जो कि हम फोरियर सीरीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो x ऑफ n सिग्नल के लिए जो यहाँ पे इक्वेशन है उसको हम फोरियर सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एम्पलीट्यूड्स a के, जिसको हम कोफिशिएंट्स का नाम भी देते हैं। अगर हमारे पास a के की वैल्यू गिवन है तो हमें जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ। सो दिस इज द फोरियर सीरीज, बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड द एम्पलीट्यूड a के या कोफिशिएंट्स ऑफ दिस सीरीज। सो कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला जो है हमारे पास अवेलेबल है, और इस फार्मूला को हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमें एंड प्रोडक्ट में कोफिशिएंट्स चाहिए, और देन इन कोफिशिएंट्स को हम अपने एक्सपोनेंशियल प्लस j के ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस होल सिग्नल विल बिकम x ऑफ n बट इन फोरियर सीरीज फॉर्मेट। So let's use this AK formula to find the coefficients of this signal. अब इस फार्मूला के अंदर हमारे पास जो n स्मॉल n की वैल्यूज़ हैं वो टोटल टाइम पीरियड तक हमने एक्सपेंड करनी है। तो यहाँ से अगर आप इस सिग्नल को एनालाइज करो ग्राफ के फॉर्म के अंदर, सो व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ द समेशन साइन। अगर हम इस समेशन साइन को एक्सपेंड करना चाहते हैं और इस फार्मूला को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इस सिग्नल के लिए इस समेशन की लिमिट्स क्या होंगी। ओके, अगर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ में हमारे पास -n1 से लेकर +n1 तक सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स एग्जिस्ट करते हैं, और n1 से राइट साइड की तरफ अगर हम जा रहे हैं और -n1 से अगर हम लेफ्ट साइड पे आते हैं तो सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड जो हैं वो 0 है, और देन यही वाला पैटर्न आफ्टर एवरी n रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो चीज़ अब कंक्लूड करनी है वो ये है कि सिग्नल में जो विंडोज़ के लिए हमने अपनी समेशन को एक्सपेंड करना है वो विंडो जस्ट -n1 से +n1 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो भी लिमिट्स की वैल्यूज़ थी और हमने टोटल एक टाइम पीरियड कवर करना है, तो टाइम पीरियड कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 0 से लेकर पॉजिटिव n तक जो है हमारे पास कुछ वैल्यूज़ में 0 भी आ रहे हैं, तो जीरोज़ वाली टर्म इग्नोर कर देंगे और हम जस्ट लिमिट को एक्सपेंड करेंगे -n1 से +n1 तक। ठीक है, और देन वी हैव टू डिवाइड दिस विद टोटल टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड हमारे केस में कैपिटल N है।
हो गया। अब इस फॉर्मूला को यूज करना है हमने, एंड वी विल फाइंड द कोफिशिएंट्स ए के, और यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एन। नहीं मैंने पता मुझे ना तो ओके, सो हमारे पास जो है वो फार्मूला अब हमने जो इंक्लूड किया है, यस सर हमने एक के फार्मूले में एक्स एन नहीं लगाया। एक्स एन हमने इसलिए नहीं लगाया, गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक्स एन की वैल्यूज़ इन लिमिट्स के लिए 1 है। तो हम अगर यहाँ पे एक्स एन को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइंग विद द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट एन। So 1 multiplied by any exponential signal or any other signal is just as it is, हम उस सिग्नल को ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो 1 वाला स्टेप जो है वो हम स्किप कर सकते हैं। So 1 is multiplying because x of n का जो एम्पलीट्यूड है या जो उसकी वैल्यू है वो इन लिमिट्स के लिए 1 है। So हमने जस्ट उस पार्ट को स्किप कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसके सोल्यूशन के लिए कुछ मैनिपुलेशन करेंगे अपने इस समीशन की लिमिट्स के अंदर, और वो मैनिपुलेशन ये होगी कि लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल m। एक सेपरेट हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, और उस वेरिएबल को हमने 2 टर्म्स के अंदर डिफाइन किया है, एक स्मॉल n के अंदर बिकॉज हमारी जो लिमिट्स हैं वो n के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और कैपिटल N डिसाइड करता है कि टोटल जो है वो विंडो कहाँ से कहाँ तक ओपन होनी है। तो हमने इन दोनों को एक ही लिमिट या एक ही वेरिएबल में डिफाइन कर लिया है। सो अब हम चाहते हैं कि हमारा सारे का सारा समीशन जो है वो m की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसके अंदर n की इंफॉर्मेशन भी होगी और विंडोज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। स्मॉल n एंड प्लस n1। अगर हम इन लिमिट्स को या इस इक्वेशन को m इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस n1 को यूज़ करें और इस पेरेंट इक्वेशन जिसको हम स्टार का नाम दे देते हैं इसके अंदर उसको प्लेस करें, तो हमारे पास लिमिट्स के जो वेरिएबल्स हैं उनमें कुछ चेंजिंग्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू माइनस n1 का मतलब है कि वहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। लेट्स पुट स्मॉल n इज इक्वल टू माइनस n1 प्लस n1, दैट मीन्स कि माइनस n1 के लिए हमारा जो न्यू वेरिएबल था उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लिमिट जो है वो स्टार्टिंग लिमिट हमारी m इज इक्वल टू 0 होगी, और जो नेक्स्ट वैल्यू है जो हाईएस्ट लिमिट है दैट इज पॉजिटिव n1। तो अगर हम स्मॉल n की जगह पे पॉजिटिव n1 रख रहे हैं तो दिस विल बिकम n1 प्लस n1 एंड दिस विल गिव यू 2n1। सो द हायर लिमिट विल बी, द अपर लिमिट विल बी 2n1, और रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो सारी एज इट इज़ आ जाएंगी, और 2 पाई डिवाइड बाई n इज जस्ट ओमेगा नॉट, और m माइनस ओमेगा नॉट जो है हमने n की जगह पर रिप्लेस कर दिया है। सो m इज इक्वल टू n प्लस n1, दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू m माइनस n1। तो हमने जस्ट अपने फार्मूलाज को रीअरेंज कर लिया है एज पर द न्यू लिमिट्स। अब हमारे पास जो समीशन साइन है उसकी मिनिमम जब जो लोअर लिमिट है दैट इज m इज इक्वल टू 0, और हमारा सारा वेरिएबल जो है वो m की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और m के अंदर अब दोनों इन्फॉर्मेशन हैं, विंडोज़ की क्लोजिंग और ओपनिंग की, और देन हमारे पास जो स्मॉल n की कहाँ से रहेगा कहाँ तक हमने उसको मूव करवाना है, और देन हमारे पास हायर ऑर्डर जो लिमिट है वो है 2n1, और उसी बेस से हमारा जो है वो पूरा फार्मूला डिफाइन हो गया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें m के ऊपर डिपेंड नहीं करती उनको हम जो है वो समीशन साइन से एक्सक्लूड कर सकते हैं, उनको हम बाय डिफाइन कर सकते हैं। 1/n हम जो है वो एज इट इज़ डिफाइन कर देंगे। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट जो है वो m के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस n1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये माइनस n1 से मल्टीप्लाई हो रहा है
-n1 का नेगेटिव साइन और जो एक्सपोनेंशियल का इटसेल्फ नेगेटिव साइन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो टर्म जो है वो एज अ रिजल्ट बनेगी दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस जे के 2π/n ओमेगा नॉट इनटू n1, और ये पूरी की पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म आपके स्मॉल m के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो दिस इज अ कांस्टेंट फॉर योर समेशन। तो इसको हम जो है वो सेपरेट करके कॉमन कर लेते हैं। अब जो चीज़ें रिमेनिंग हैं वो एक तो हमारे पास समेशन है विद लिमिट्स, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल माइनस जे के 2π/n एज इट इज इनटू दिस स्मॉल m। तो ये हमारे पास अब जो है वो एक एज अ रिजल्ट आफ्टर चेंजिंग द लिमिट्स हमारे पास जो इक्वेशन डिफाइन हुई है वो ये है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है कि हम जो है वो किस तरह से स्टेप्स को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। सिमी सर, यस, ये हमने m वाला काम क्यों किया है, m इक्वल m प्लस n1? बेसिकली हम जो है वो एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाएं। ठीक है, हमारे पास अब जो सिग्नल है ना वो जस्ट कैपिटल N के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो स्मॉल n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब एक्चुअली होना ये चाहिए था कि जो स्मॉल n की लिमिट्स हैं वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड तक ट्रेवल करें, लेकिन वो एक स्मॉल n1 या सॉरी कैपिटल N1 जो है वो मिडिल में एक और वेरिएबल डिफाइन हो गया है। अब हमें दो वेरिएबल से प्ले करना पड़ रहा है। मतलब एक वेरिएबल हमारे पास कैपिटल N था जो कि डिफाइन करता था कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेवफॉर्म, और वो वेरिएबल हमें इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो है वो नज़र भी आ रहा है कैपिटल N की फॉर्म में। और स्मॉल n की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसने अपनी लिमिट्स इस तरह से डिफाइन करनी है कि टोटल जो है वो आपका टाइम पीरियड कवर हो जाए, समथिंग लाइक दैट। बट द प्रॉब्लम इज इस टाइम पीरियड की कवरिंग के लिए एक और वेरिएबल डिफाइन हो गया है एंड दैट वेरिएबल इज n1। सो वी वांट कि हम जो है वो सारे के सारे सिस्टम को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। तो हमने स्मॉल n और कैपिटल N1 को एक ही वेरिएबल बना दिया है। ऑब्वियसली बाद में हम इसको जो है वो रिवर्स भी करेंगे, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी बिकॉज हमें दो वेरिएबल से प्ले करना पड़ेगा, हम जो है उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, और तो वो वेरिएबल फिर हमारे पास जस्ट m है। और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें आइडिया हुआ है कि हमारे पास जस्ट एक सिंपल एक्सपोनेंशियल ही बचता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट थी। ठीक है, जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको n1 का भी आइडिया नहीं है, आपको जो है वो आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स आपको जो है वो कुछ भी आइडिया नहीं होना कि क्या वैल्यू एज अ रिजल्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब लोअर लिमिट डिफाइन हो गई है, और एक्चुअली हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ इस तरह का रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि हम कन्वर्ट कर सके एक ज्योमेट्रिक समेशन की फॉर्म के अंदर। सो जो पूरी की पूरी हमने सब्स्टिट्यूशन की है इज बेसिकली टू फाइंड दिस सेकेंड पार्ट, जिसको हम जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अगर हम ये समेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो हमारे पास ये वाले रिजल्ट्स पे नहीं आने थे। अब हमारी समेशन की लोअर लिमिट जो है वो 0 है, जो कि दोनों ही साइड्स पे आपको 0 0 नज़र आ रही है। अगर हम अपने फार्मूला को देखें, जो आइडेंटिटी है हमारी, उसमें k इज इक्वल टू 0 है, यहाँ वो m इज इक्वल टू 0 है। देयर इज अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे डिफाइंड है, सिमिलरली यहाँ पे भी अपर लिमिट डिफाइंड है। बाकी हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, वहाँ पे वो अल्फा की फॉर्म में है, यहाँ वो e की फॉर्म में है, और बाकी सारे वेरिएबल्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा जो सिस्टम था, ये जो टर्म थी, ये कुछ इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए ताकि हम अपने रिजल्ट्स को डायरेक्टली फिर एक सोल्यूशन की फॉर्म में लिख सकें। और ये रिजल्ट्स हमने लास्ट में जब हम कॉन्टिन्यूस टाइम की कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे उस टाइम भी यूज़ किए हुए हैं। तो उसी सेंस में जो है वो हम दोबारा से इनको यूटिलाइज करेंगे। यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। ओके, इसको फिर मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो मैस क्रिएट ना हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने अपने इस सेकंड टर्म को सॉल्व करना है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, द राइट साइड y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन साइन, और जो हमारे पास जो सेकंड टर्म डिफाइन हुई है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के 2π ओवर कैपिटल N इंटू m, इनमें से हमने अगर इन को इक्वेट करें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी?
इस केस के अंदर हमारे पास जो अल्फा डिफाइन होगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट। अब मैं ओमेगा नॉट की जगह पे डायरेक्टली उसकी जो है वो वैल्यू लिख रहा हूँ, ओमेगा नॉट 2π/n का पूरा फैक्टर नहीं लिख रहा, ताकि वो बार बार अब रिपीट होना है तो हम जो है वो सिंपल के लिए उसको ओमेगा नॉट डिफाइन करते हैं। और जो m है यहाँ पे स्मॉल, दैट इज बेसिकली द k, जो कि हमारे इस आइडेंटिटी के अंदर यूज हो रहा है। तो दोनों चीजें डिफाइंड हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट एंड m इज इक्वल्स टू वेरिएबल जो हमारा m था वहां पे वेरिएबल k है। ठीक है, अब इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बिकॉज बुक के ऊपर वो काफ़ी स्टेप्स जो है वो स्किप कर रहा है। उन्हीं रिलेशंस को एक बार दोबारा से हम डिफाइन कर लेते हैं, वेयर ए के इज इक्वल्स टू 1/n एक्सपोनेंशियल ऑफ जे के ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट जो है वो आपका 2π डिवाइड बाई कैपिटल N है, तो उसको हम जब सिंप्लिसिटी के लिए ओमेगा नॉट लिख रहे हैं इनटू n1। ये है हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि समेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देन हमारा समेशन आएगा एंड समेशन की लिमिट्स होंगी m इज इक्वल्स टू 0 से कैपिटल N1 2 टाइम्स, और इसके अंदर जो एक्सपोनेंशियल है दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के, अगेन मैं ओमेगा नॉट लिख रहा हूँ, आपकी बुक के ऊपर उसने 2π/n लिखा हुआ है, इनटू स्मॉल m। अब इसी चीज़ में हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस जे के ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल एंड वेरिएबल इज इक्वल्स टू m। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, ये टर्म कांस्टेंट हमारी एज इट इज आ जाएगी, and this can be written as 1 minus exponential of minus j k omega naught into 2n1 plus 1, और जो डिनोमिनेटर में आएगा दैट विल बी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के एंड ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपने आइडेंटिटी के कि ये रिलेशंस में ये वाले आंसर सब कैसे आए हैं। अगर हम इस आइडेंटिटी को देखें वेयर समेशन की जो लिमिट्स हैं वो 0 से n तक हैं और एक्सपोनेंशियल ऑफ k है, तो जो अपर साइड पे आपके जो टर्म आएगी दैट इज 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n, और n आपकी अपर लिमिट है, और उस अपर लिमिट के अंदर आपने 1 को ऐड करना है। अब इसी चीज़ को हम वहाँ चेक कर लेते हैं। 1 माइनस जो भी आपका अल्फा है उसके अंदर अपर लिमिट में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने वही किया है, 1 माइनस अल्फा 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट इनटू अपर लिमिट था हमारा 2n1, और उसके अंदर हमने 1 को ऐड कर दिया है, तो ये रही हमारी अपर टर्म। अब जो डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट। जस्ट हमने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ है सबको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो कॉमन लिया हुआ था जे के ओमेगा नॉट n1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपर साइड के साथ, तो दिस विल बिकम 1/n, हम जो है वो एज इट इज लिखते हैं बिकॉज ये अभी हमारे पास कॉमन ही है, एंड लेट्स मल्टीप्लाई दिस एक्सपोनेंशियल सिग्नल विद दिस 1 एंड माइनस एक्सपोनेंशियल सिग्नल, सो दिस विल बिकम, अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे के ओमेगा नॉट n1 इंटू 1, तो मैं 1 को स्किप कर रहा हूँ, माइनस साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा, देन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट, और इसकी ब्रैकेट में है जी हमारे पास 2n1 प्लस 1, और इसके साथ अब एक और टर्म भी ऐड हुई है और वो है हमारा प्लस n1।
ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है बेसिकली हम दो एक्सपोनेंशियल जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके जो हैं वो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम पावर्स को ऐड कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, दिस पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम -n1। ये स्टेप थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे वो दोबारा से इसको डिस्कस करवा सकता है। एंड डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप की समझ आइए सबको? यस सर। चलें, जस्ट हमने दो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स पावर एड अप हो गई है, दैट्स इट। तो इतना कोई जो है वो डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर द ताकि सारे एक पेज पे रहें, इसलिए हम जो है वो साथ साथ चलेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 1/n लिखेंगे एज इट इज, बिकॉज अ कांस्टेंट टर्म है। अब हम इन सर हमने अपर m साइड फिर से जी सर हमने m क्यों डिफाइन किया था, वो तो इस फार्मूले में यूज नहीं हो रहा। उस m की वजह से ही आपके ये वाले फार्मूले डिफाइन हुए हैं, बिकॉज उसी m की वजह से ही आपने इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल को इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर हम m डिफाइन ना करते तो लोअर साइड वाली लिमिट 0 नहीं होनी थी। ठीक है, अगेन बैक वही डिस्कशन हमारी, m डिफाइन हुआ था तभी हमारी इस समेशन साइन की लोअर लिमिट 0 हुई थी, अदरवाइज वो 0 नहीं थी, वो थी ओके सर, -n1 क्लियर एंड है, क्लियर। -n1 इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ओके, सो अब हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं दोनों अपर और डाउन साइड से। सो लेट्स कॉमन टेक कॉमन एक्सपोनेंशियल ऑफ -j k ω0 डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ को कॉमन लेने से अब जो फैक्टर्स बचेंगे वो क्या होंगे? एक फैक्टर तो ये है कि फर्स्ट टर्म के साथ j के ω0 नहीं था, तो हमें इस फैक्टर से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जस्ट 1 था, इसमें n1 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरह की कोई टर्म नहीं थी। तो अगर इस तरह की टर्म कॉमन ली जा रही है तो इसमें से पहले यहाँ पे डिवाइड करो। डिवाइड करने का मतलब है हम इसके साथ पॉजिटिव साइन का वही टर्म यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई होंगे, अगेन हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और जो दूसरी टर्म थी उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ +j k ω0 n1। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म अब लिख लिया मैंने, और मुझे स्टॉप कर दीजिएगा अगर आपका कहीं पे भी क्वेश्चन हुआ तो। माइनस साइन एज इट इज फार्मूले का, अब इसमें से भी मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो दिस विल बिकम एक्सपोनेंशियल ऑफ -j k ω0/2। और ऑब्वियसली इस अगर 2n1 में से हम n1 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर बचेगा दैट इज जस्ट n1 + 1। तो इसका पूरे का सोल्यूशन अब n1 + 1 है। तो +1 वाली टर्म में से हम जो है वो हाफ कॉमन ले रहे हैं, तो इसका मतलब हाफ जो है वो बच जाएगा। बाई 2 कॉमन ले लिया है 1/2, और 1/2 अब रिमेनिंग है। और दूसरी साइड के ऊपर n1 वाली टर्म एज इट इज है। ब्रैकेट्स क्लोज्ड। डिनोमिनेटर से भी हम सेम कॉमन लेंगे, -j k। सर क्या पर माइनस नहीं आएगा, ये जो अंदर e⁻j k ω0 होता है? एक सेकंड, मुझे ना इस इक्वेशन को कंप्लीट करने दो और इसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। डिनोमिनेटर से अगर मैं चीज़ कॉमन लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म विल बिकम एक्सपोनेंशियल ऑफ j k ω0/2, जस्ट टू काउंटर दिस थिंग बिकॉज यहाँ पे 1 था। नेगेटिव साइन हम एज इट इज लिख रहे हैं, इसमें से हाफ कॉमन ले लिया गया है, तो इसका मतलब हाफ अब जो है वो रिमेनिंग होगा, तो दिस विल बी ω0/2। यस, अब बताएं क्या क्वेश्चन था? सर ये जो न्यूमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू है e⁻j k ω0/2, यहाँ पर माइनस नहीं साथ आएगा? जी जी, नहीं माइनस नहीं आएगा। माइनस इसलिए नहीं आएगा, ओके फर्स्ट चेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म थी क्या। फर्स्ट टर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल ऑफ j k ω0 n1 है, तो उस j k ω0 n1 को हमने एज इट इज यहाँ डिफाइन कर दिया है। तो इसका मतलब है इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया हमने जो है वो एक टर्म डिफाइन की थी जो कि माइनस साइन के साथ थी। उस माइनस साइन को अब मिटिगेट करने के लिए आपने एक प्लस टर्म भी लिख दी है। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे
दोनों एड अप हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 बच जाएगा और हमारे पास जो है वो रिमेनिंग सिर्फ यही टर्म होगी जिसमें मैंने टिक किया हुआ है। सिमिलरली डिनोमिनेटर वाली साइड पर भी हमने यही काम किया है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस कॉमन लिया है। इसका मतलब जो अब यहाँ पे होगा वहाँ पे फैक्टर 1 था, तो इस 1 के फैक्टर से अब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट बाई 2 डिवाइड होना है। तो मैं वो डिवाइड नहीं कर रहा, मैं उसको जो है वो अपर साइड पे लेके आ रहा हूँ और उसका साइन चेंज कर देता हूँ। इट्स लाइक हम जो है वो 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन मैं उसको लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस जे के ओमेगा नॉट बाई 2 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो जब इसके साथ हम अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जे के जो हमने कॉमन लिया हुआ है, दोनों की पावर्स एड अप हो जाएंगी और ऑब्वियसली प्लस साइन माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 एंड दिस विल गिव यू 1। और यही चीज़ हमें डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म में चाहिए और यही चीज़ हमें यहाँ भी फर्स्ट टर्म में चाहिए। ये दोनों एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस जे के ओमेगा नॉट बाई 2 1 बना देंगे और साथ ये वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। तो 1 डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ जे के ओमेगा नॉट एन 1, यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म डिफाइन हो जाएगी और सिमिलरली सेकंड टर्म भी एज इट इज। आई होप आंसर क्लियर हो गया आपका। यस सर। ओके, अब इस लास्ट फॉर्म को जो हमने अभी जनरेट किया है, इसमें हम आयलर्स आइडेंटिटी को यूज़ करके इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म के अंदर। और उससे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें, जो चीज़ें हमने कॉमन ली थी उनमें कैंसिलेशन हो रही है। दिस माइनस जे के ओमेगा नॉट बाई 2 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस। 1 ओवर n वाला फैक्टर हम एज इट इज लिखेंगे दोबारा। अब यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इनकी पावर्स का एडिशन हम कर सकते हैं। तो पावर का हम एडिशन करेंगे तो इसकी पावर जो होगी वो n1 प्लस 1/2 हो जाएगी। ऑब्वियसली जे के ओमेगा नॉट कॉमन आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं अगेन हमारे पास n प्लस 1/2 बनेगा और माइनस जे के ओमेगा नॉट कॉमन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी प्लस जे के ओमेगा नॉट बाई 2 है एंड दिस माइनस जे के ओमेगा नॉट बाई 2 है। So upper side can be written as sine signal और उसके जो अंदर आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज के ओमेगा नॉट, और जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर आ रहा था n1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय साइन सिग्नल के ओमेगा नॉट बाई 2। और ऑब्वियसली आप ओमेगा नॉट की वैल्यू के अंदर 2 पाई ओवर n पुट कर सकते हो, जो कि आपकी बुक के ऊपर वो इसी फॉर्म के अंदर यूज कर रहा है उसको। सर इस स्टेप की समझ नहीं है, लास्ट स्टेप की जो बता दीजिए। ब्लैक मार्कर से लिखा है मैंने। यस सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि जो आपके इस टर्म में ये वाली अपर टर्म है, इसमें दो एक्सपोनेंशियल जो है वो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स को ऐड अप कर दो। अगर इन दोनों सिग्नल्स में हम इनको सेपरेट लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे के ओमेगा नॉट बाई 2 फर्स्ट टर्म थी, इसके साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है एंड दैट इज़ जे के ओमेगा नॉट n1। इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसका मतलब पावर्स को ऐड अप भी करवा सकते हैं। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ जे के ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस जे के ओमेगा नॉट इंटू n1। सो इसमें से कुछ जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं एंड द कॉमन पार्ट इज जे के ओमेगा नॉट। जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज n1 इस टर्म से और 1/2 जो है वो सेकंड टर्म से आएगा। सेकंड जो आपके मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसके अंदर भी यही यूज है, जस्ट यहाँ पे अब जो साइंस हैं वो नेगेटिव्स हैं, तो उसको जो है हम अब नेगेटिव साइन से डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट टर्म के साथ जो है वो नेगेटिव डिफाइंड है, सेकंड टर्म के साथ नेगेटिव डिफाइंड है, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ फिर से प्लस बन जाएगा। तो एक टर्म जो है वो टोटल प्लस जे के ओमेगा नॉट के साथ है और एक टर्म जो है वो प्रॉपर माइनस जे के ओमेगा नॉट के साथ है। तो साइन प्रॉपर्टी,
It's like exponential of x minus exponential of minus x, and this can be written as 2j sin x. और ऑब्वियसली नीचे भी एक 2j मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ, तो वो वाला 2j फैक्टर हम इग्नोर कर सकते हैं. तो जस्ट साइन फंक्शन रिमेनिंग है. अपर इज k omega naught n1 plus 1 by 2 and the lower is k omega naught divided by 2. क्लियर हुआ? जी सर. ओके, सो ये है जी हमारी फाइनल. अब जो एम्पलीट्यूड्स या कोफिशिएंट्स के लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, एक टर्म के अंदर आ गई जिसको हम अब मैटलैब के ऊपर या किसी एक टूल के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं. जस्ट साइन फंक्शंस इन्वॉल्व हैं और उन्हीं साइन फंक्शंस को जो है हम यूज़ करके अपने डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं. जस्ट चेंज द वैल्यूज ऑफ n एंड n1, यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. फॉर एग्जांपल दीज आर द ग्राफ्स. हम जस्ट n की वैल्यू को जो आपका टाइम पीरियड है उसको चेंज कर रहे हैं फ्रॉम n इज इक्वल टू 10 to 20 to 30. हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, और ये जो ग्राफ्स आपको शो हो रहे हैं, दिस इज जस्ट द एम्पलीट्यूड्स ऑफ दिस AK सिग्नल या AK कोफिशिएंट. तो यहाँ जो हमने इस इक्वेशन को फाइंड किया है दैट इज AK. यस सर, हम जो प्रीवियस क्वेश्चन करते रहे हैं फोरियर वाले, तो उसमें हम साइन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते थे, तो इसमें हमें ग्राफ निकालने के लिए साइन में चेंज करना पड़ा है. नहीं तो हम एक्सपोनेंशियल में तो ऊपर वाले हैं, रेड वाली इक्वेशन. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं. हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हैं. एक चीज़ ये है कि एक सिग्नल गिवन है x ऑफ n या x ऑफ t, जो भी आप उसको नाम दे लो. ये सिग्नल किसी भी शेप का सकता है. डायरेक्टली आपको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में गिवन हो सकता है, ये डायरेक्टली आपको साइन फॉर्म में गिवन हो सकता है, ये डायरेक्टली आपको जो है वो किसी स्क्वायर वेव में आ सकता है, जिस तरह अभी हम एग्जांपल में कर रहे हैं. और हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि इन जो भी जिस भी फॉर्म में ये सिग्नल है, इसकी एक ही फॉर्म बन जाए और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो. क्यों एक्सपोनेंशियल हो? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि हम एक्सपोनेंशियल के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग जो है वो इजी कर सकते हैं. उसमें डेरिवेटिव लेना, इंटीग्रेशन करना कंपैरेटिवली इजी है. एक चीज़ ये है कि हमने वो चीज़ें फाइंड कर ली और हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल तो आ गया इस सोल्यूशन के बाद. ये वाला एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो आ गया, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई भी करना है. वो है AK, एंड AK इज द कोफिशिएंट ऑफ योर एक्सपोनेंशियल सिग्नल. K1 के ऊपर क्या आएगा, K2 के ऊपर क्या आएगा. सो ये दोनों ये सेपरेट हैं. इसके अंदर अब साइन भी आ सकता है, क्योंकि AK डिफाइन हो रहा है ना, उसका अब जो है वो प्रीवियस सिग्नल X से कोई लिंक नहीं है, उसके अंदर साइन डिफाइन हो सकता है. और ये वाली साइन टर्म जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे कोफिशिएंट्स के लिए है. इट्स नॉट अ साइन फंक्शन. जस्ट पुट k is equals to 1, इट्स अ नंबर. पुट k is equals to 2, इट्स अ नंबर. सो हमारे पास जब भी किसी भी सिग्नल x ऑफ n के या x ऑफ t के हम कोफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो AK की वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट केस के लिए फ्रॉम +1 -1 +2 -2 वो हमारे एम्पलीट्यूड्स डिफाइन कर रहे होंगे. अब इस पूरी इक्वेशन में वो जो इक्वेशन बनी है जो एम्पलीट्यूड डिफाइन करती है वो ये साइन वाली है. हम k की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ जो है वो फ्लक्चुएट करती जाएंगी. +1 आ रहा है फॉर एग्जांपल, कहीं पे 1j आ रहा है, कहीं पे 2j आ रहा है, एंड सो ऑन. तो ये चीज़ जो है वो सेपरेट है. यहाँ हमने फाइंड किए हैं उसके एम्पलीट्यूड्स, और ये एम्पलीट्यूड k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं. और k की वैल्यू को चेंज करेंगे, हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, और वो कांस्टेंट नंबर आप जो है वो किसी एक स्पेसिफिक k के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, और उसके साथ आप उसका मैग्नीट्यूड लिख दो. अब आपका सिग्नल जो बनेगा ना वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा. x ऑफ n इज इक्वल्स टू योर DC कंपोनेंट, k इज इक्वल्स टू 0, A0 प्लस योर फर्स्ट हार्मोनिक इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ j, k की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, डॉट ओमेगा नॉट n प्लस, और यहाँ पे मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ j 2 टाइम्स ओमेगा नॉट n प्लस A3, और इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा. अब एज जो है वो कांस्टेंट्स हैं,
जो कि हम उस फार्मूला से डिफाइन कर लेंगे ऑब्वियसली, जो हमने अभी लास्ट में डिफाइन किया था, और हर कांस्टेंट के साथ यू आर अगेन गेटिंग एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जब भी एम्पलीट्यूड डिफाइन होंगे या कोफिशिएंट डिफाइन होंगे वो साइन के टर्म में आ सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन हमने उसको एक एम्पलीट्यूड की फॉर्म में अब डिफाइन करना है फॉर एवरी के। फॉर ए नॉट k is equals to 0, it's a constant. For a1 it's a constant, and you can just use MATLAB to plot these signals. और हर एक एम्पलीट्यूड जो है वो अब एक एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही हमारा गोल था। अब जो एक्स ऑफ एन सिग्नल है वो ये स्क्वायर वेव है, लेकिन जो अब सिग्नल बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा जिसमें हर एक एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज, और इसको हम कहते हैं कि हमारी जो है वो लीनियरिटी को यूज़ करके हम इन सब को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करना ईजी है। आई होप इस पूरे डिस्कशन के बाद आपका जो है वो आंसर हो गया होगा। यस सर, थैंक यू। ओके, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताओ। और पॉसिबली हम जो है वो मैटलैब को ट्राई के नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर दूं, क्योंकि हम जो है वो कोर्स जो है वो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ भी प्लॉटिंग नहीं किया। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम जस्ट मैटलैब करेंगे। तो आप लोग जो हैं वो मैटलैब अपने सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल कर लीजिए, और हम फिर जो है उसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। इधर से मैं जो है वो कमांड दे रहा हूँ, तो आप भी वही कमांड दे रहे होंगे, ठीक है? तो हमारी जो है वो साथ साथ ट्यूटोरियल हो जाएगा, और ये सारे सिग्नल जो हैं वहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया था कि एक लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, देन डेरिवेटिव लेना हो तो वो कैसे होगा, अगर हमने टाइम की शिफ्टिंग करनी हो तो वो कैसे होगी, वो सारे के सारे टूल्स जो है हम डिस्क्रीट टाइम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम के ऊपर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, उनकी एडिशन कर लो, जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा आपके एज इट इज़ कोफिशिएंट्स भी वैसे ही डील कर रहे होंगे। और अगर आपकी शिफ्टिंग है किसी टाइम सिग्नल की या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, तो उसके साथ अगेन आपने वही एक्सपोनेंशियल ऑफ -jk ओमेगा नॉट वाले टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दूसरे एंड के ऊपर वो कोफिशिएंट्स की कॉन्वोल्यूशन हो रही होगी, और अगर आपकी एन डोमेन के अंदर कॉन्वोल्यूशन हो रही है तो दूसरे एंड के ऊपर वो कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। मल्टीप्लिकेशन इन वन सेंस इज बेसिकली इक्वल टू द कॉन्वोल्यूशन इन सेकेंड फॉर्मेट। सिमिलरली टाइम डिफरेंस के लिए देन सम के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। देन अगर आपके पास जो है वो आपने टोटल एवरेज पावर फाइंड करनी है तो वो आप कोफिशिएंट से भी फाइंड कर सकते हो। एज इट इज़ वही सारे टूल्स हैं जो हमने कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर भी यूज़ किए हुए हैं। अब इस तरह के टूल्स को यूज़ करना आपको आना चाहिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन होगा, लेट्स सपोज कि मैं यही साइन रेक्टेंगुलर सॉरी ये कौन सी स्क्वायर वेव दे दूं और आपसे कहूं कि इसी को यूज़ करते हुए फाइंड यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द सेकंड सिग्नल, तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए फॉर असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी बुक के ऊपर एक टेबल की फॉर्म में गिवन है, तो आपने इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक बार गो थ्रू करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ उसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कोई एग्जांपल जो है वो हमारी स्किप ना हो, ताकि आप जो है वो किसी पार्ट के अंदर जो है वो आप डेफिशिएंट ना रहो, क्योंकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मैं आपको जो है वो एंड एग्ज़ाम मिड एग्ज़ाम में दे सकता हूँ। अब इस एग्जांपल के अंदर एक सिग्नल x ऑफ n गिवन है, और इस x ऑफ n से वो डिमांड कर रहा है कि यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और सिग्नल जो आपने यूज़ करना है वो अगेन वही सिग्नल है जो भी हमने फाइंड आउट किया है, इसके कोफिशिएंट्स हमने फाइंड किए हैं। इस फॉर्म में सिग्नल को यूज़ करो और यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी नेक्स्ट सिग्नल के कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करो। इसको मैं एज एन असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, और अगर आप जो है वो इसको सॉल्व करो
और अगर आप जो है वो किसी जगह पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट से पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल 3.13 कल फ्राइडे वाले लेक्चर से पहले आपने एक बार जो है वो गो थ्रू करनी है। सॉल्व एग्जांपल है, जस्ट एक बार इसको रीड करो ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। हम जो है वो 7th वीक में हैं और पॉसिबली नेक्स्ट वीक विल बी योर लास्ट वीक बिफोर मिड्स, तो उसके बाद हमारे मिड एग्जाम कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आई एम ट्राइंग कि आप लोग जो है वो इन एग्जांपल्स की, इन न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस है उतनी कर लो। एक्सक्यूज मी सर। सर स्टेप Yes. सेम है, कोई न्यू स्टेप तो नहीं है इसमें? जहाँ पे भी आप मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी ऐसी इक्वेशन या ऐसा फंक्शन या ऐसे कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो आपको समझ ना आए इफ़ अगर आपने प्रीवियसली सारे लेक्चर्स जो हैं मेरे सुने हैं। जितना हम डिस्कस कर चुके हैं उतना ही इस एग्जांपल में यूज़ होना है। लेकिन अगर फिर भी आप जगह पे आपको लगता है कि कन्फ्यूजन हो रही है तो हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर से पहले डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं थोड़ा सा इसको अपने एंड से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें हम जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे एंड देन बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम इस सिग्नल x ऑफ n के कोएफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द प्रीवियस एग्जांपल। सो नो नीड टू फाइंड द न्यू कोएफिशिएंट्स। यस, क्वेश्चन है कोई? यस सर। सर मिड तक चैप्टर 3 इंक्लूड है? यस, आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली चैप्टर 3 तक ही है मिड तक इन्वॉल्व, बट थोड़ी सी अभी भी एम्बिग्यूटी है, कन्फ्यूजन हैं कि पता नहीं मिड आपके जो हैं वो टाइम पे होते हैं या उसके जिस तरह अभी आपके जो हैं वो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के साथ हो रहा है, उनके जो है वो मेरे ख्याल से 2 या 3 वीक्स रहते होंगे टोटल टर्म एंड होने में। तो लेट्स होप कि हम जो हैं वो उस सेंस पे ना जाएं, हमारे जो है वो मिड टाइम पे हो, फाइनल टाइम पे हो, ताकि वो सारा एक ही टाइम पे कंपोजिट ना हो। वो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप एग्ज़ाम जो है ना वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। तो लेट्स होप कि हम जो है वो मिड के एग्ज़ाम का सिलेबस मिड तक रखें और देन मिड का एग्ज़ाम हो जाए और देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सिलेबस से कंटिन्यू करें। बट अभी इस पे जो है वो कमेंट करना जो है वो सही नहीं है बिकॉज हमें यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन इस सेंस में नहीं आया। ओके, इसको यहाँ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो इसकी प्रैक्टिस। यस सर, अगर हमारी मीन सेपरेट हुए इस वीक के बाद तो ये फोरियर सीरीज के टॉपिक्स को सर रिवाइज कर सकते हैं ना? अगर इस वीक के बाद हुआ तो रिवाइज करने का टाइम पे कब होगा आपके पास? नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वीक है सब मेकर लाइक। चलो लेट्स, लेकिन उसके लिए जो मेन फैक्टर है ना वो ये है कि उसके लिए पहले आप भी तो कुछ स्ट्रगल करो ना, और आप मुझे वो प्रॉब्लम्स बताओ कि सर इन एग्जांपल्स में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको ज़रा डिस्कस कर दो। अब रिवीजन का मतलब ये थोड़ी होगा कि आप जो है वो चैप्टर नंबर 1 से फिर से कंटिन्यू करें और हमें सब एक बार से फिर से गो थ्रू करवा दें, ऐसा जो है वो अगर फिजिबल नहीं है। 4 ईयर में थोड़ा सा आ रहा है मसला, बाकी नहीं है। ओके सर, ये इसीलिए मैं आपको जो है वो अभी मैंने जस्ट एक ही एग्जांपल सॉल्व किया है, जस्ट इसीलिए क्योंकि आप लोग जो हैं वो इसमें लैग कर रहे हो और ऑब्वियसली आप इसमें भी लैग कर रहे हो और आप कन्वोल्यूशन वाले में भी लैग कर रहे हो, और यही 2 चीज़ें हैं जो आपके मिड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बनाएंगी। और दैट मीन्स कि आपके 30 मार्क्स जो हैं वो इस फोरियर सीरीज़ के साथ और कन्वोल्यूशन के साथ लिंक्ड हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल्स की या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं करते, आपकी ग्रिप नहीं बनेगी। और अगर मैंने क्वेश्चन जो असेसमेंट में देना है उसको मैंने हल्का सा भी वैल्यूज में प्लस माइनस कर दिया, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। और ऑब्वियसली वहाँ पे कंफ्यूजन का मतलब है आपके या तो 5 मार्क्स की रिडक्शन या फिर 10 मार्क्स की रिडक्शन, एंड दैट विल हैवीली डिग्रेड योर ग्रेड्स, और वो मैं नहीं चाहता। ये मैंने आपका जो MCQs टाइप क्विज लिया था, अब MCQs क्विज इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी असेसमेंट, और उसमें से भी जो आपका रिस्पांस था वो काफ़ी पुअर था। दैट मीन्स कि हाफ क्लास जो है वो प्रेजेंट है फिजिकली ऑब्वियसली, और बाकी सारी अटेंडेंस के लिए यहाँ पे आती है। मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है,
लेकिन अगर आप फिजिकली नहीं भी आते तो एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस फिर कर लो, बिकॉज या तो आपके CLOs फेल हो जाएंगे, और अगर CLOs आप जो है वो और वर्स्ट केस हो सकता है कि आप फिर पूरे के पूरे ही इसमें डिग्रेड हो जाओ, F ग्रेड तक आप जा सकते हो। और ऑब्वियसली मैं किसी स्टूडेंट को एट द एंड फिर इस सेंस में एंटरटेन नहीं करूँगा कि मेरे 2 मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज कर दे ताकि मेरा ये ग्रेड वहाँ से इंप्रूव होकर यहाँ बन जाए। दैट विल नॉट हैपन, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। तो अभी जो है मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और यू कैन यूटिलाइज फुली, और आप जहाँ मेरे से हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। आप मेकअप लेक्चर रखना चाहते हो, आई एम अवेलेबल। लेकिन अगर आप जो है वो अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे देन जो है वो कुछ नहीं होने वाला। ओके, इसको मैं यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ और ये जो है एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, और मेक श्योर कि आप जो है वो जितनी भी एग्जांपल्स हमने स्लाइड्स के ऊपर कवर की हैं एटलीस्ट उन एग्जांपल्स को आप कल वाले लेक्चर से पहले पहले सॉल्व करके आओ। एक कॉपी पेंसिल पे नोटबुक पे उसको सॉल्व करते जाओ ताकि आपको जो है वो जहाँ पे भी स्टेप में प्रॉब्लम होगी वहाँ आप अटक जाओगे, और देन उसको हम नेक्स्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। चलें, इसको फिर यहाँ हम करते हैं वाइंड अप। एनी अदर डिस्कशन जो आप करना चाहते हो और से रिलेटेड जाते हो तो खुल रही है फिर यूनियन नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक? इरफान जब भी खुली तो टेंशन ना ले, तेरा नेटवर्क इशू ही होना है। ना यार, उधर आके नहीं होना, उधर फाइबर लगा हुआ है, टेंशन ना लेना।